नमस्कार साथियों आज हम मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या लड़का लड़की मैरिज रजिस्ट्रेशन कब और किन परिस्थितियों में करा सकते हैं, या एक विवाहित जोड़ा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कब बाध्य होता है, या सरकार की क्या नीतियां हैं विवाह पंजीकरण से संबंधित। इन सभी मुद्दों पर हम व्यवस्थित चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मेरा निवेदन ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी या हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। बीच में या हमारे द्वारा किसी स्टेटमेंट पे यदि आपको आपत्ति है या आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि हम किस प्रकार की वीडियो और बना सकते हैं या किस टॉपिक पे आपको हम जानकारी दे सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, विवाह एक संस्कार है। हिंदू विवाह एक संस्कार माना जाता है, शास्त्र संबद्ध है। शास्त्रों में जो हमारे 16 संस्कार बताए गए हैं उसमें एक संस्कार विवाह भी है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का द्वार कहा जाता है। हिंदू रीति रिवाज और हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग विवाह जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का एक मार्ग है, द्वार है। विवाह हिंदू मैरिज एक्ट की अगर बात करते हैं तो धारा 5 के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 5 के अधीन हम विवाह पंजीकरण कराते हैं। विवाह पंजीकरण कराने से पहले क्या क्या बातें आवश्यक हैं? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में धारा 5 में यह विदित है कि दो व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष, आपस में विवाह पंजीकरण करा सकते हैं और उनके विवाह पंजीकरण के लिए उनकी जो न्यूनतम आयु तय की गई है संविधान द्वारा, लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष तय की गई है। यदि दोनों अपनी अपनी मैच्योरिटी एज पार कर चुके हैं तो वो पंजीकरण करा सकते हैं। समस्याएं क्या आती हैं? समस्याएं ये आती हैं कि जो नियम कानून है, जो तरीका है विवाह पंजीकरण का, जब हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें एक तिथि नियत की जाती है। उस तिथि पर हम, मतलब लड़का और लड़की दोनों रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेषित करते हैं। डॉक्यूमेंट देने के बाद उनका ऑनलाइन पंजीकरण कर दिया जाता है। लेकिन हमें प्रमाण पत्र दोस्तों नहीं प्राप्त होता है। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस से 3 नोटिस निकलती है। एक नोटिस वर पक्ष को जाती है, दूसरी कन्या पक्ष के परिवार में जाती है और तीसरी नोटिस ऑफिस नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाती है। अब ये नोटिस क्या है? नोटिस का महत्व ये है कि नोटिस चस्पा कर देने के बाद जिस किसी को भी इनके विवाह से आपत्ति हो वो आपत्ति दाखिल कर सकता है। अब आपत्ति किससे और किन किन परिस्थितियों में हो सकती है? पहला, जो कन्या है उसके पिता माता को, उसके गार्जियंस को आपत्ति इस बात की हो सकती है कि उन्होंने किस तरीके के विवाह का स्वप्न देखा था, किस तरीके का विवाह वो करना चाहते थे। अगर उससे अलग या उनकी मर्जी से विवाह नहीं हो रहा है, उनकी सहमति से विवाह नहीं हो रहा है, तो वो आपत्ति कर सकते हैं। वर पक्ष के साथ भी सेम कंडीशन है। वह भी अगर अपने पुत्र का विवाह किसी और ढंग से, किसी और परिवार में या कहीं और करना चाहते हैं तो वो भी आपत्ति कर सकते हैं। तीसरा, नोटिस प्राप्त करता या नोटिस देख करके कोई आपत्ति तब कर सकता है जब वर, कन्या या उनके परिवार वालों से किसी की आपसी रंजिश हो। तो ये 3 परिस्थितियां नोटिस के माध्यम से बनती हैं जिससे विवाह पंजीकरण में
समस्या उत्पन्न की जा सकती है या समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब यह जानते हैं कि बिना नोटिस के कैसे विवाह संभव है। बिना नोटिस के भी विवाह संभव है। इसके लिए वर और वधू दोनों का बालिग होना जरूरी है। दोनों के पास अपनी पहचान, अपनी उम्र के और अपने पते के पेपर होने चाहिए, जैसे कि आधार हो, पैन हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो, या उनका जन्म प्रमाण पत्र हो, या उनकी मैट्रिक की मार्कशीट हो, सनद हो, डिग्री हो। मतलब ऐसे प्रपत्र उनके पास होने चाहिए जिससे उनके बालिग होने का, उनके नाम का, उनके फोटो पहचान का ये प्रमाण पत्र उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद हिंदू विवाह अधिनियम धारा 8 के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार वो किसी भी ऐसी अथॉरिटी जहां विवाह संपन्न कराया जाता है, जैसे कि किसी मंदिर में या आर्य समाज मंदिर में जा करके अपना विवाह करा सकते हैं। और विवाह कराने के बाद धारा 8 के अंतर्गत वहाँ वो प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के बाद जब आप मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होकर के अपना पंजीकरण कराएंगे तो आपके घरों पर नोटिस नहीं दी जाएगी, न ही नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा की जाएगी। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान आपके हो जाएगा यदि आप ऐसा प्रदर्शित करते हैं या ऐसा आप कर लेते हैं कि पूर्व में आप विवाहित हैं, पहले से ही आप किसी अन्य विधि द्वारा विवाहित हैं और बतौर पति और पत्नी आप एक साथ निवास कर रहे हैं, तो आपको पंजीकरण के समय नोटिस भेजी जाने जैसी समस्या नहीं आएगी और आपका पंजीकरण सामान्य ढंग से हो जाएगा। आपत्ति क्यों की जाती है? आपत्ति की जाती है, लड़की को नज़रबंद कर दिया जाता है। अगर माता पिता सहमत नहीं है तो लड़की को घर में ही नज़रबंद कर दिया जाता है, या लड़की के माँ बाप लड़के के ऊपर या लड़के के परिवार वालों के ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर पति पत्नी या जो विवाह करने वाले लड़की और लड़का है, वर या वधू है, वो एसएसपी को पत्र लिख करके सुरक्षा की मांग कर सकता है। सीधे परिवार न्यायालय की किसी भी प्रधान न्यायाधीश के कोर्ट में जा करके सुरक्षा के लिए अर्जी लगा सकता है। तो इस प्रकार विवाह पंजीकरण एक दिन में भी संभव है यदि आप पीछे बताई गई बातों का अगर ध्यान रखते हैं या इसको करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक दिन में ही अपना विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विवाह हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, फिर भी उन्हें विवाह पंजीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो उनका विवाह पंजीकरण काफ़ी आसान होता है। प्रपत्र वही लगते हैं जो हमने बताया, उनका नाम का, उनका फोटो का और उनके पते का, ये तीनों का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और सेम प्रक्रिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ जो तिथि नियत की जाती है, जो समय नियत होता है, उस नियत समय पर पहुँच करके 2 साक्षी होने आवश्यक हैं, एक वर पक्ष से एक वधू पक्ष से, और उनके भी डॉक्यूमेंट वही लगेंगे। वहाँ जा करके आप अपना मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आपको प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। ज़रूरत क्या पड़ती है? जैसे किसी का पासपोर्ट है, अगर किसी मेल का पासपोर्ट है और वो अपनी पत्नी को फॉरेन ले जाना चाहते हैं या नौकरी में नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो ये साबित करना पड़ता है कि वो महिला आपकी पत्नी है। तो इसके लिए भी विवाह पंजीकरण की आवश्यकता पड़ती है। एक और बात आपको जाननी चाहिए कि जैसे किसी व्यक्ति का टाइटल श्रीवास्तव है और उसकी पत्नी का टाइटल सिन्हा है, तो उसके आधार में लिखा है सिन्हा और पुरुष के आधार में श्रीवास्तव लिखा हुआ है, और दोनों ही अपना टाइटल अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं आधार में विवाह के उपरांत, तो उन्हें एक मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। और जहाँ जहाँ ये साबित करना हो कि दोनों आपस में पति पत्नी हैं, दंपति हैं, तो वहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा देने से
या मान लिया जाता है, ये साबित हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है कि दोनों आपस में पति पत्नी हैं। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि अगर आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आपको अपने आधार में महिलाओं को खास करके जिनका टाइटल विवाह के बाद चेंज हो जाता है, उन्हें अपना टाइटल चेंज नहीं करना पड़ेगा। उनके आधार पर जो भी टाइटल है वो टाइटल जीवन पर्यंत बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको जहां आवश्यकता है ये साबित करने की कि आप अमुक व्यक्ति की पत्नी हैं, वहां पे आप मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा देंगी और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको अगर किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।